हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मैं विनोद कुमार गर्ग एक बार फिर आपके बीच में आया हूं और आज एक नए किस्म का हम एनालिसिस कर रहे हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर किस किस्म से वेल्थ क्रिएट होती है उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। तो अगर हम मतलब बात करें एक सेक्टर की, वो सेक्टर है फुटवेयर सेक्टर। और जब फुटवेयर की, शूज़ की हम बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले नाम आता है बाटा का। बिल्कुल दोस्तों, बाटा बहुत पुरानी कंपनी है और फिर उसके बाद कुछ और कंपनीज भी हमारे जहन में आती हैं, जैसे कि लिबर्टी या फिर रेड चीफ या कुछ इस किस्म की और कंपनी, या आजकल खादिम और मोची के भी कुछ ब्रांड चल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं मतलब आपके सामने दो कंपनी को डिस्कस करूँगा, एक है बाटा और दूसरी है रिलैक्सो। रिलैक्सो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक लेसर नोन नेम होगा, लेकिन अब जब मेरा वो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इन दोनों कंपनीज को मैं फिर दोबारा से समअप करूँगा। तो सबसे पहले मैं बाटा की बात करता हूँ कि अगर आपने 100 शेयर बाटा के 2010 में लिए होते तो आज वो कितने शेयर हैं? तो 2010 से 2015 तक बाटा ने कुछ नहीं करा। जो आपके 100 शेयर थे वो 2015 तक आपके 100 शेयर ही रहे, लेकिन 2015 में कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया और जो फेस वैल्यू 10 रुपये की थी उसको 5 रुपये कर दिया, और जो आपके 100 शेयर 10 रुपये वाले थे अब वो 200 शेयर 5 रुपये वाले हो गए, और 2020 तक वो आपके 200 शेयर ही हैं। रेट की बात मैं बाद में करता हूँ। अब रिलैक्सो ने क्या करा? रिलैक्सो का भी मेरा बेस ईयर 2010 ही है। तो अगर आपने 2010 में 100 शेयर रिलैक्सो के लिए तो 2015 तक रिलैक्सो ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन 2015 में रिलैक्सो ने भी अपना स्टॉक स्प्लिट कर दिया और अपनी 5 रुपये की फेस वैल्यू को घटा के 1 रुपया कर दिया, जिससे आपके 100 शेयर आपके 500 शेयर हो गए। 2016 में रिलैक्सो ने 1:1 बोनस दे दिया। अब आपके 2016 में शेयर हो गए 1000। 2020 में, रादर 2019 में ही कंपनी ने फिर एक को एक बोनस दे दिया। अब आपके शेयर हो गए 2000। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या थी 2010 में। तो देखिए, अगर आपने बाटा के 100 शेयर लिए हैं तो एवरेज प्राइस मैंने निकाला है 283। एवरेज प्राइस कैसे निकाला? उस ईयर का हाई और लो, उसका एक एवरेज प्राइस ले लिया, वो मैंने एक एक्विजिशन प्राइस यहाँ एज्यूम कर लिया है। तो बाटा अगर आपने 100 शेयर खरीदे तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई 28,300, जो कि आज की तारीख में 1335 का भाव, आज तारीख समझो कि 7 तारीख का जो क्लोजिंग भाव था 1335 रुपया, तो उसके कैलकुलेशन से आज आपके 200 शेयर की वैल्यू बन गई 2,67,000 और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 28,300। तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 9 टाइम्स एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो ये तो थी बाटा की बात। अब हम देखते हैं रिलैक्सो। तो रिलैक्सो के 100 शेयर अगर आपने उसका भी वही सेम फार्मूला लिया है एवरेज प्राइस का, तो 100 शेयर की आपकी एवरेज एक्विजिशन प्राइस या एवरेज कॉस्ट प्राइस आ जाती है 13,900 रुपया। ठीक है, तो आपने 13,900 रुपया 2010 में रिलैक्सो में लगाए, लेकिन आज वो शेयर आपके बढ़ के हो गए 2,000 शेयर, और रिलैक्सो का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 655। तो 2000 इंटू 655, तो ये आपका जो आज की मार्केट वैल्यू बन जाती है 13,10,000। जी हाँ, जो आपने 13,900 2010 में लगाए थे, 2020 आते आते वो हो गए आपके 13,10,000 रुपये। तो ये जो आपको एप्रिसिएशन मिली है ये 94 टाइम्स मिली है। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये है कि ये जो शेयर, ये जो आपको जो एप्रिसिएशन मिल रही है ये क्या है? तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि दिस इज द पेशेंस। ओनली पेशेंस क्रिएट वेल्थ फॉर यू। आल दो कंपनी, अगर आपने अच्छी कंपनी चूज करी है, वो ग्रोइंग है, सब तरीके से अच्छी है,
तो वो एक दिन के अंदर एप्रिशिएट नहीं होती, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और उतना ही लंबा टाइम आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब आपके पास इस किस्म की जो मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं वो तब आती हैं। अब ये जो है रिलैक्सो ने ऐसा क्या परफॉर्म करा, तो उसके लिए आप पिछले 10 साल के रिलैक्सो के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करो, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि रिलैक्सो की ग्रोथ जो है वो कितनी फास्ट ग्रोथ रही है। तो मैनेजमेंट का विजन, मार्केटिंग नेटवर्क और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो तभी ये शेयर प्राइस इतना बढ़ा है या इस किस्म की रिटर्न आपको दे रहा है। तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मेरा सवाल यहाँ ये था कि ट्रेडिंग अपनी जगह है, ट्रेडिंग के अंदर जो आपके गेन है वो 1%, 2%, 3% के रहते हैं, लेकिन अगर आपको 100 टाइम्स की, 50 टाइम्स की रिटर्न चाहिए तो आपको कुछ अच्छी कंपनीज, साउंड फंडामेंटल्स की कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको इस किस्म के रिटर्न आएंगे। तो आज मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। रिलैक्सो के ऊपर ये कैसे ग्रो हुई, कैसे इसके अंदर जो है मतलब जो है ग्रोथ कैसे आई, और उस हिसाब से शेयर प्राइस कैसे मूव करता रहा, इसके लिए मैं फिर कभी आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। ये केवल आपके अंदर एक जो इन्वेस्टिंग एक सेंस है वो डेवलप करने की मेरी एक ये एक्सरसाइज थी कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर्स को, अच्छे शेयर्स को लेके रखो, और वहाँ मैनी फोल्ड रिटर्न्स आपको मिलती हैं। सो थैंक यू लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।